नमस्कार। विद्यालय कल और आज कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुतुबपुर उत्तरी में। आज हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे क्या परेशानी आ रही है, यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे क्या परेशानी आ रही है। आइए हम चलते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुतुबपुर उत्तरी। क्या परेशानी आती है? सर, विद्यालय में क्लासरूम नहीं है, विद्यालय में टीचर नहीं है और विद्यालय में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, टीचर नहीं है इसी कारण। और स्मार्ट क्लास से पढ़ाई होती है पर समझ में उतना नहीं आता है जितना टीचर अच्छा से समझा सकता है। और क्या क्या दिक्कतें हैं? और बैठने उठने में भी दिक्कत होता है, स्कूल में जगह नहीं है इसी कारण। विद्यालय रोज आते हो? यस सर। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती यस है। सर। और क्लास में जगह भी नहीं, इस कारण बैठने में भी दिक्कत है। बाहर बैठते हैं तो पढ़ने में नहीं बनता है अगर अंदर पढ़ाई होता है। शिक्षा विभाग से क्या मांग करती हो? शिक्षा विभाग से यही मांग है मेरी कि क्लासरूम बढ़ाया जाए और टीचर मिले हम लोग को पढ़ाने के लिए। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। अंजलि, स्मार्ट क्लास रोज होता है? हाँ। रोज स्कूल आते हो? हाँ। सर लोग पढ़ाते हैं अच्छे से? पहले और अभी में क्या अंतर दिख रहा है विद्यालय में? बहुत क्या? अच्छे से पढ़ाई होता है। पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था? हम तो 9th में नाम लिखवाए हैं। अच्छा, 9th में नाम लिखवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार। विद्यालय रोज आते हैं? यस। विद्यालय में पहले और अभी में क्या अंतर दिख रहा है? पहले आते 9th क्लास नहीं था, अब 9th पे हाई स्कूल भी हो गया है। अब पहले अभी बैठने का भी बहुत दिक्कत है, चाहे पहले सर सब बहुत अच्छे। विद्यालय में रोज आना है, यस। इसको क्या मानते हो, कैसा मानते हो? अच्छा है, ऐसे रोज आते तो पढ़ाई भी होता है। पहले नहीं, रोज नहीं आते थे तो पढ़ाई भी छूटता था, हाजिरी भी हासिल होता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब जो विद्यालय में रोज आना है यह अच्छा है। यस सर। और कोई परेशानी होती है? नहीं सर, खाली वो बैठने में दिक्कत होता है। विद्यालय संचालन में क्या क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, यहाँ पर बच्चों का नामांकन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक ही कैंपस में, एक ही प्रांगण में 2 विद्यालय चल रहा है। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय कुतुबपुर और एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुतुबपुर उत्तरी। और यहाँ कमरों की संख्या मात्र 6 है। बच्चों की संख्या दोनों विद्यालय मिलाकर के लगभग 700 से ऊपर है बच्चे। उपस्थिति भी 75% एवरेज आ रहा है उपस्थिति। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चे को बैठने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और यहाँ पर जो है बच्चे अफरा तफरी का माहौल भी हो जाता है। जब बच्चे अधिक हो जाते हैं तो बच्चे को नीचे चट पर बैठाना पड़ता है, कुछ बच्चे बेंच पर बैठते हैं। यहाँ पर संसाधनों की घोर कमी है। इसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहता है कि विद्यालय का संचालन, पठन और पाठन सुचारू रूप से चल सके। बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि यहाँ शिक्षकों की कमी है। जी, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं है। साथ ही +2 विद्यालय भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। +2 में लगभग 45 के आसपास नामांकन है, जिनका क्लास संचालन करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। न वर्ग कक्ष है, न शिक्षक है, इसलिए उनका वर्ग संचालन नहीं हो पा रहा है। सर, अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग के द्वारा भी पोषक क्षेत्र में जाया जा रहा है, क्या परेशानी आती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छी पहल है। उनके द्वारा ये कहा गया कि 75% बच्चे हमारे विद्यालय में उपस्थित हों कि ताकि बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ग्रहण कर सके।
हम लोग इसके लिए फील्ड में भी गए, पोषक क्षेत्र में भी गए। वहाँ पर जाने के बाद गार्जियन से पता चलता है कुछ बच्चे बीमार होते हैं, कुछ बच्चे अपने रोजी रोटी के व्यवस्था में लगे रहते हैं। अगर कोई खेती बाड़ी में है तो गार्जियन का बच्चे साथ देते हैं, इसकी वजह से विद्यालय नहीं आते हैं। बट उनको समझाया बुझाया गया कि भाई बच्चे पढ़ने का समय है, अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में आपको भी दिक्कत होगा, बच्चे को भी दिक्कत होगी। तो कुछ गार्जियन जो है समझ पाते हैं, समझ करके बच्चे को विद्यालय भेज रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जिनकी की मजबूरी है कि अपने जो धंधे में लगे हुए हैं उसमें भी बच्चे का सहयोग लेना आवश्यक को समझते हैं, तो वो बच्चे कभी कभी आते हैं विद्यालय। आपके विद्यालय में कुल कितने कमरे हैं? मेरे विद्यालय में मात्र 6 कमरे हैं, जिसमें कि हाई स्कूल मिडिल स्कूल दोनों चलाया जा रहा है। और दोनों मिलाकर कुल नामांकित बच्चे? क्लास उच्च माध्यमिक विद्यालय में 288 बच्चे हैं और 11 में 43 बच्चे हैं और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 436 बच्चे नामांकित हैं। कुल शिक्षकों की संख्या? कुल शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 15 है उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, जिसमें एक शिक्षक दूसरे विद्यालय में, जो विद्यालय बंद था किसी कारणवश, उस विद्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। बाकी जो शिक्षक हैं यहाँ पर 14 शिक्षक हमें ले करके, उसमें से 3 शिक्षक को हाई स्कूल को संचालित करने के लिए उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनमें हम उनको अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करके वर्ग का संचालन किसी तरह कराया जा रहा है। 2 शिफ्ट में विद्यालय चलाने की मांग क्यों नहीं की जा रही है? 2 शिफ्ट की जहाँ तक बात है, 2022 से ही हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र दे रहे हैं कि इस विद्यालय को 2 शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावे अभी तक जो है कि वहाँ से नहीं न्यूज आया था, कोई मार्गदर्शन नहीं आया। पुनः बार बार जो है कि उनको मौखिक भी कहें, विद्यालय में भी आते हैं, वह भी यहाँ देखते हैं वस्तु स्थिति, वह कहते ज़रूर है कि हाँ इस विद्यालय को 2 शिफ्ट होना ज़रूरी है, चाहिए, लेकिन अभी तक हमको लिखित रूप में कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद पुनः फिर जो है अभी 1-2 महीना पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन दिए 2 शिफ्ट के लिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिए, समग्र शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भी दिए, माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भी दिए हैं। लेकिन अभी तक कोई हमको निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि 2 शिफ्ट किया जाए। और अपने स्तर से 2 शिफ्ट करने में हमें यही डर लगता है कि कहीं हमारे पदाधिकारी जो है हमें दोषी न ठहरा दे, इसलिए हम विद्यालय को 2 शिफ्टें में अपने स्तर से नहीं किए हैं। अभी हाल में 16 तारीख को जिला में एक बैठक थी, उस बैठक में रेखा योजना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जो है यथाशीघ्र 2 शिफ्ट विद्यालय को चलाएं, चूँकि आपके यहाँ बच्चे अधिक पहुँच रहे हैं, कमरे कम हैं, तो आप 2 शिफ्ट में विद्यालय को चला सकते हैं। लेकिन लिखित रूप में वह भी हमें नहीं दे पाए हैं। सर, अभी विद्यालय में कमरे की कमी है। अभी शिक्षा विभाग द्वारा फ्री फैब के लिए भी बोला गया था आप लोग को सूचना देने के लिए, क्या उसमें कितने कमरे के लिए? जी, उसके लिए भी वही 16 तारीख की बैठक में वही बताए तो कि उसी बैठक में गए थे, तो उसके लिए 2 रूम जो है, एक मिडिल स्कूल के और एक हाई स्कूल के लिए। बट वहाँ पर एक और बात आई थी कि यहाँ सीढ़ी नहीं है हमारे यहाँ, तो सीढ़ी की भी बात की है और आश्वासन दी गई है कि आपके यहाँ 2 रूम मिले।